गाय चीरने के नाम से जानी जाने वाली अविश्वसनीय रूप से क्रूर सजा उसके लिए थी। दो बैल उसके पैरों से बांधे गए और उसके पीछे की सूखी घास में आग लगा दी गई। बैल दर्द में बेतहाशा भागे, लेकिन गॉबिरू ने केवल थोड़ा सा बल लगाया और बैल तब तक घिसटते रहे जब तक कि उनके मुंह से झाग नहीं निकलने लगा, जबकि वह सुरक्षित रहा। इससे पहले गाबिमरू ने एक अत्यंत क्रूर मौत की सजा झेली थी। गर्दन पर 39 वार, ब्लेड टूट गया, लेकिन इससे उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। फिर और भी क्रूर उबलते पानी की सजा आई, जब उसके आसपास के लोगों के कपड़ों में आग लग गई, फिर भी वह सुरक्षित रहा। उसे अपने मालिक की साजिश की वजह से मौत की सजा सुनाई गई। जब वो एक बच्चा था तो उसके माता पिता को उसके मालिक ने मार डाला था, लेकिन एक बच्चे के रूप में वह इसकी गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। बाद में उसने एक चोर को अपने पिता तुल्य माना और अपने मालिक के प्रशिक्षण के तहत वह आश्चर्यजनक क्षमता वाला एक क्रूर निंजा बन गया। उसके मालिक ने अपनी बेटी का उससे वादा किया था, लेकिन गाबिमरू अपनी पत्नी की देखभाल में अपने मिशन के दौरान घायल होने से डरने लगा। तो उसके मालिक ने अपनी बेटी का चेहरा जला दिया, लेकिन गाबिमरू ने उसे अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह एक सरल सामान्य जीवन की चाहत रखने लगा। गाबिमरू के अनुरोध को उसके मालिक ने ऊपरी तौर पर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके अंतिम मिशन के दौरान उसके मालिक ने न केवल उसे बेनकाब किया, बल्कि उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया, जिससे वह अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। फिर भी गाबिमरू के शक्तिशाली शरीर ने सागिरी का ध्यान खींचा। वह फांसी की धमकी के साथ आई और गाबिमरू की बस एक नजर ने उसे मौत के आने का एहसास करा दिया। वह अपनी बेड़ियों से आजाद हो गया, तेजी से उसके हमलों से बचा और उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उसी क्षण सागिरी ने एक क्षमादान प्रस्तुत किया, जो गाबिमरू को इस खोज से मुक्त कर सकता था, लेकिन केवल तभी जब वह एक काम पूरा करे। पौराणिक पेंगलाई पर्वत की यात्रा करना और अमरता का अमृत खोजना। इस पौराणिक द्वीप पर शाही दरबार द्वारा कई बार जाया गया था, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया, और जो शव वापस लाए गए वे असामान्य थे। अपनी पत्नी की खातिर गाबिमरू ने जोखिम उठाने और अमृत की तलाश करने का फैसला किया। इस प्रकार उसे और अन्य मृत्युदंड पाए कैदियों को द्वीप पर भेजा गया, लेकिन वह द्वीप खतरों से भरा था। हर दोषी के साथ एक जल्लाद था और अवज्ञा के किसी भी संकेत का मतलब तत्काल मौत था। उन्हें एक दूसरे को मारने का आदेश दिया गया, जिसमें सबसे मजबूत जीवित बचे व्यक्ति को चुना जाना था। जैसे ही अराजकता फैली, उन्होंने लड़ने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग मनोरंजन के साथ देख रहे थे, यह चर्चा करते हुए कि कौन से कैदी उनके ध्यान के योग्य थे। वे सभी क्षमादान के मौके के लिए लड़ रहे थे, अपने प्रतिद्वंदियों पर बेरहमी से हमला कर रहे थे, लेकिन गाबिमरू चुपचाप अविचल खड़ा रहा, जिसे अमीर लोग स्वीकार नहीं कर सके। भले ही उसे चलती फिरती किंवदंती के रूप में जाना जाता था, कैदियों को गाबिमरू को मारने का आदेश दिया गया था, क्योंकि केवल उसे मारकर ही वे द्वीप पर चढ़ सकते थे। उनके हमलों का सामना करते हुए गाबिमरू आसानी से बच निकला, हालांकि उसका उनमें से किसी को भी मारने का कोई इरादा